रही सरकार। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान योजना में 102 राजकीय, 120 निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध किए गए। 25 प्रमुख बीमारियों के 1600 पैकेज दे रही राज्य सरकार। प्रदेश में 48 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड हो चुके तैयार। अब तक 6 लाख आयुष्मान लाभार्थियों ने निशुल्क कैशलेस कराया उपचार। अब तक 32,000 से ज्यादा बार लोगों ने पाया कैंसर का उपचार। निशुल्क उपचार में व्यय हुए 980 करोड़। प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न रोगों में अच्छा उपचार मुहैया कराने के साथ साथ आपात स्थिति में तेजी से उपचार देने के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और खुशियों की सवारी ने गर्भवती महिलाओं की हर मुश्किल को आसान कर दिया है। टेलीमेडिसिन ई संजीवनी से आज दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के मरीजों को मिल रहा है निशुल्क परामर्श और उपचार। मेडिकल क्षेत्र में क्रांतिकारी फैसले लेते हुए आज धामी सरकार ने प्रदेश में बेहतरीन वेलनेस सेंटर एवं आयुष टूरिज्म को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके साथ साथ सरकारी अस्पतालों में जिला स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विकास एवं विस्तार को नई उड़ान दे रही धामी सरकार। स्वस्थ उत्तराखंड बन रहा समृद्धि का आधार। नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा दे रही सरकार। संकल्प नए उत्तराखंड का। शिक्षा के प्रकाश से उत्तराखंड में विकास के पथ को सुगम बना रही है धामी सरकार। प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को अधिक से अधिक शिक्षित करने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने को प्रतिबद्ध है। हमारे राज्य का हर बच्चा शिक्षित हो, इसके लिए राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में शानदार कार्य कर रही है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री बाल श्रेय योजना किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों को पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कराएगी राज्य सरकार। यही नहीं, बच्चों को किताबें, वर्दी, जूते, मोजे, लिखने पढ़ने की सभी सामग्री भी निशुल्क देने की है व्यवस्था। उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना। निशुल्क टैबलेट वितरित योजना के तहत प्रदेश में लगभग 2,65,000 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए राज्य सरकार ने टैबलेट की दी सौगात, ताकि आर्थिक तंगी से परेशान छात्रों को पढ़ाई में न हो कोई परेशानी। उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना। छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए केंद्र लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 100 छात्रों को इस योजना का लाभ देते हुए सरकार 50,000 का अनुदान दे रही है, ताकि प्रतियोगी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें। आज प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि छात्र बन रहे सशक्त और हो रहे आत्मनिर्भर, क्योंकि उत्तराखंड में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए समर्पित है धामी सरकार। जो आने वाले 25 साल आजादी का अमृत काल, जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारे बेटे बैठे हैं, अगले 25 साल इन्हीं के नाम होने वाले हैं। नया भारत बनाने का, एक समृद्ध भारत बनाने का, एक शक्तिशाली भारत बनाने का और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनाने की जिम्मेदारी अमृत काल में हमारे इन नौनिहालों पर है। आओ पढ़ें और पढ़ाएं, उत्तराखंड को खुशहाल बनाएं। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश, ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। चुनौती सच नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर शाही स्नान के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में पावन डुबकी। अति गोपन विभाग में तैनात अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी पर पेपर लीक कराने का आरोप। 25 लाख रुपए लिए थे एडवांस। पेपर का फोटो खींचकर
भेजा था पत्नी को। तूल पकड़ता जा रहा है लेखपाल पटवारी परीक्षा पेपर लीक मामला। कांग्रेस ने कई जगह फूका धामी सरकार का पुतला। एसएसपी ने जानकारी देने के लिए जारी किया नंबर। भूदसाव से तहस नहस हो रहा जोशीमठ, नहीं थम रहा दरारों का दायरा। आसपास के बीलागढ़ और तपोवन गांव में भी दरारों की दहशत। गांव के नीचे ही है एनटीपीसी की सुरंग। राजधानी देहरादून और हरिद्वार सहित मैदानी और पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश, तापमान में आई गिरावट तो मसूरी, धनौल्टी सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति का पावन पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं और इसीलिए ही इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। बहुत सी जगहों पर इसे खिचड़ी और उत्तरायण भी कहते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मकर संक्रांति पर्व पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसके चलते हर की पेड़ी पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में पावन डुबकी लगाई। डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी अजय सिंह ने व्यवस्था का पूरा जिम्मा संभाल रखा है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन का पहरा है और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके चलते पहले ही सभी तैयारियां कर ली गई हैं। हरिद्वार में आधी रात से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। वहीं ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं ने हर की पेड़ी पहुंचकर स्नान करना शुरू कर दिया। भारी ठंड के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है, जिस पर पूरी जिम्मेदारी गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान में पावन डुबकी लगाई है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इस मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं और गंगा स्नान में डुबकी लगाई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हरिद्वार से हमारे संवाददाता सरफराज अली। सरफराज, आज मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति पर जहां सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, मकर संक्रांति पर सबसे ज्यादा विशेष महत्व रखा गया है दान पुण्य का और साथ ही गंगा स्नान का। वहीं बात करें हरिद्वार, गंगा स्नान के लिए विशेष महत्व रखता है। तो आज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हम आपकी तस्वीरों आपके पीछे देख सकते हैं किस तरह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज हरिद्वार पहुंचे हैं। तो किस तरह की तस्वीरें सामने आई है, मकर संक्रांति में किस तरह का पर्व हरिद्वार में देखा जा रहा है? मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म के लिए विशेष महत्व रखता है। वहीं हरिद्वार में बात की जाए तो हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु मकर संक्रांति के अवसर पर पहुंचे हैं और गंगा स्नान में डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति पर्व पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसके चलते हर की पेड़ी पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में पावन डुबकी लगाई। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है हरिद्वार में। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हरिद्वार से हमारे संवाददाता सरफराज अली। सरफराज, आज मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व रखा जाता है और बात की जाए हरिद्वार की तो वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। हम आपके पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से हजारों की लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान में डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं। किस तरह का माहौल, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है श्रद्धालुओं की गंगा स्नान में डुबकी लगाते हुए आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर? मकर संक्रांति का पर्व है। हरिद्वार में लाखों की श्रद्धालुओं में लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं। चप्पे चप्पे पर प्रशासन का पहरा है और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पहले से ही सभी तैयारियां कर ली गई हैं।
हरिद्वार में आधी रात से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। वहीं ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं ने हर की पेड़ी पहुंचकर स्नान करना शुरू कर दिया। भरी ठंड के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति में जो मकरे होते हैं उसमें प्रवेश कर जाता है। ये मेरे आपके पीछे देश के जो श्रद्धालु है, जो उनका जो तांता लगा हुआ है और जो है ना माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आज ही के दिन हिंदू धर्म में खिचड़ी और जो रेवड़ी होती है उसको बांटने का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जी सरफराज, आज लाखों की श्रद्धालुओं में लोग पहुंचे हैं, तो प्रशासन का किस तरह का इंतजामात किए गए हैं सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किस तरह का पुलिस प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई हैं? पुलिस प्रशासन पिछले 3 दिन से इस मकर संक्रांति की जो स्नान है उसको लेकर पूरी तैयारी में लगा हुआ था। उसी को लेकर पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है और व्यवस्था की चाक चौबंद जो तैयारियां पूरी कर रखी है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद सरफराज। अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी पर पेपर लीक कराने का आरोप है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद से उत्तराखंड के युवाओं में आक्रोश है। विपक्ष लगातार सरकार पर हावी हो रहा है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जिस अधिकारी को पेपर की पूरी जिम्मेदारी दी थी उसी ने सेंध मार दी है। अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने मोबाइल से पेपर के फोटो खींचकर इसे लीक कर दिया। इसके लिए उसने 25 लाख रुपए एडवांस लिए हैं। पूरा सौदा कितने में हुआ था, एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा के लिए पेपर के जितने सेट तैयार किए थे उनका प्रभारी अतिगोपन विभाग में तैनात अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को बनाया गया था। एसटीएफ के मुताबिक प्रश्न पत्रों के सभी सेट उसी की अभिरक्षा में रखे गए थे। 8 जनवरी को परीक्षा थी। इससे पहले 5 जनवरी को ही उसने पेपर की फोटो खींचकर अपनी पत्नी रितु को उपलब्ध करा दिया था। रितु ने राज्यपाल और राजकुमार से एडवांस में 25 लाख रुपए लेकर उन्हें पेपर दे दिया। वहीं एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने आम जनता से अपील की है कि यदि इस परीक्षा की अनियमितता के संबंध में कोई जानकारी है तो खुद आकर या कॉल कर सूचना दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि जानकारी देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। पेपर लीक के बाद कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है और जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर सरकार का पुतला फूंक रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर है देहरादून की, जहां एशले हॉल चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले में सरकार का पुतला फूंका। तो वहीं दूसरी तस्वीर हल्द्वानी की है, जहां हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही हो। दुखद है कि लगातार निरंतर जब से मुख्यमंत्री आए हैं, जब से कोई भी परीक्षा होती है तो परीक्षा लीक हो जाती है। एक बहुत बड़ा दुखद है और हमारे यहाँ के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा एक छलावा है इस सरकार में। और जब हमारा बच्चा यहाँ का युवा रोजगार के लिए तलाश करता है और किसी तरीके से भर्तियाँ निकलती हैं और उसके बाद भी जो भर्तियों में पेपर देते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, तो ये बहुत एक दुखदायी होता है उस बच्चे के लिए, उस परिवार के लिए और सारे जिसके कहते हैं बेरोजगार लोगों के लिए कि इस तरीके की जो सरकार है, ये सरकार जो बेईमानी वाली सरकार है, इस सरकार को मैं समझता
चाहता हूँ कि अब मुख्यमंत्री जी को अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। आगामी भविष्य में जनवरी माह के था उसमें 8 तारीख को जो परीक्षा हुई थी पटवारी की, वो लीक हो गई है। तो ये बार बार होता ही रहता है, ये इसी परीक्षा की बात नहीं है, जितनी परीक्षाएं होती है ज्यादातर इसमें होता ही है। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, कर्ज लेके कोचिंग ज्वाइन करते हैं, इतनी महंगी कोचिंगों को करते हैं, तो इसका कौन भरपाई करेगा? बच्चे ऐसे मेहनत ही करते रहेंगे क्या दिन रात? इसलिए इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सीबीआई की मांग होनी चाहिए उसमें देखिए, जैसे आप जानते हैं 8 जनवरी 2023 में पटवारी की परीक्षा होनी थी, जो परीक्षा हुई है उसका पेपर लीक हो गया है। तो हम सरकार से प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यूके SSSC में जो भ्रष्टाचार जो नीतियाँ हुई रही हैं, उसके बाद परीक्षाओं की जिम्मेदारी आपने राज्य लोक सेवा आयोग को दी। अब राज्य लोक सेवा आयोग में भी पटवारी की जो परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है उसमें भ्रष्टाचार पाया गया है। तो अब आने वाली आगामी परीक्षाएं क्या संघ लोक सेवा आयोग को दी जाएंगी? पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगा कि जो आज माहौल है पूरे प्रदेश में, यूके SSSC के बाद सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी थी कि आने वाली परीक्षाएं जो हैं अनबाइज तरीके से हों, लेकिन उसमें भी लोक सेवा आयोग में जो परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, तो उससे राज्य सरकार की कार्यशैली का पता चला। कांग्रेसी नेता रविशंकर तिवारी ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा धामी सरकार में सभी भर्तियां घोटाले की भेंट चढ़ रही हैं, जिसका खामियाजा बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। परीक्षा कराने वाले आयोग से पेपर लीक होना अब आम बात हो चुकी है और धामी सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने नैतिकता के आधार पर धामी सरकार के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि युवा दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करता है और एक ही पल में पेपर लीक हो जाने से सभी युवाओं के सपने धराशायी हो जाते हैं। ये बड़ा हास्यास्पद बात है कि सरकार के नीचे और लगातार जो भी परीक्षाएं हो रही हैं सेवा आयोग चयन समिति के द्वारा, और पेपर लीक हो जा रहा है। बेरोजगार हमारे नौजवान बड़े मेहनत से अपने परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और परीक्षा होने के बाद उनको निराशा ही हाथ लगती है, पेपर लीक हो गया। सरकार पता नहीं क्या कर रही है, सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, सरकार एकदम अक्षम है। ऐसी सरकार को सरकार चलाने का हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, कोई औचित्य है। इनको अपना सरकारी से रिजाइन करना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि सरकार हमारे चलाना हमारे बस की बात नहीं है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ SN पंत। SN पंत, पेपर लीक मामले पर अब जो कांग्रेस है वो धामी सरकार पर हमलावर हो रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रविशंकर तिवारी ने धामी सरकार से इस्तीफे की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है इस पर? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जरिए पटवारी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर लीक होने के बाद एक गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी होने के बाद सबसे पहले सबकी एक उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ मौजूदा धामी सरकार काम कर रही है। लिहाजा उन तमाम जो प्रशिक्षित बेरोजगार थे वो एक ख्वाब सजोने लगे कि उनको उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन उनका मौका उस वक्त, उनका सपना टूट गया जब उनको लगा कि यूके SSSC के बजाय लोक सेवा आयोग में भी पटवारी की जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे उसमें धांधली निकली, यानी पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ। STF ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद एक तस्वीर साफ हो गई है कि आयोग में इतना जो करप्शन है वो फैल चुका है कि जिस भी अधिकारी को या कर्मचारी को जिम्मेदारी मिलती है वही कहीं ना कहीं उसमें अवैध रूप से काम करना चाहता है। यही कारण है कि सेक्शन ऑफिसर ने सरकार की मजबूती और इच्छा शक्ति का ध्यान नहीं रखा, बल्कि ये देखा कि उनके निहित जो अपने इंडिविजुअल स्वार्थ थे वो कैसे पूरे हो सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने एक मोटी रकम भी वसूल की है। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि जो अगली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें नकल विहीन परीक्षा उत्तराखंड में कैसे कराई जाएगी, इसको लेकर एक सख्त कानून बनेगा और प्रदेश यानी उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्यों में शुमार होगा जो नकल रोकने के लिए या इस तरीके के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे मजबूत कानून बनाने वाला पहला राज्य बनेगा। इसके लिए कैबिनेट में सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के लिए विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद SN पंत। में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ।
हर युवा के हाथ रोजगार होगा। जो कभी नहीं हुआ इस बार होगा। विकल्प रहित संकल्प आधार होगा। समृद्ध उत्तराखंड का स्वप्न साकार होगा। उत्तराखंड के विकास में युवाओं की बढ़े भागीदारी। धामी सरकार की रोजगार सृजन में है पूरी तैयारी। सरकारी संस्थानों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर और स्वरोजगार की योजनाओं में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए हर हाथ को रोजगार से जोड़ने के लिए धामी सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। जो हमारे यहाँ पर 30,000 नियुक्तियां जो हमारी रिक्त हैं, उन 30,000 नियुक्तियों पर उनको भरने का हमने संकल्प लिया है। रोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। उस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अक्टूबर के माह में इसके विज्ञापन जारी हो गए, इसके कैलेंडर निकल गए और दिसंबर और जनवरी तक सारी की सारी भर्तियां संपन्न हो जाएंगी। ये पहली बार इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। रोजगार मेलों में अभ्यर्थियों को मिली नई उड़ान। विदेश रोजगार प्रकोष्ठ करेगा विदेश में नौकरी की राह आसान। सरकारी विभागों, निगमों और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ कृषि, पशुपालन, उद्यान, होम स्टे, दुग्ध डेयरी और अन्य तमाम क्षेत्रों में युवाओं को मिल रहा रोजगार। खत्म हो रहा बेरोजगारों का इंतजार। उत्तराखंड सरकार का बहुत सहयोग है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया। समूह के थ्रू हमें मतलब पहचान दी कि हम कुछ कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार जैसे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर निकाल रही है। मुझे लगता है ITI में आने के बाद मेरा जो भविष्य है वह सुरक्षित हाथों में है और मेरे को जॉब मिल ही जाएगी। 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए युवाओं के हाथों को मजबूत कर रही धामी सरकार। खुशहाल हो उत्तराखंड, मिले युवाओं को रोजगार, सर्वोत्तम राज्य बनाने का मिलकर करेंगे स्वप्न साकार। कृषि और बागवानी, सगंध पुष्प उत्पादन, जड़ी बूटियों को प्रोत्साहन, जैविक क्लस्टर और आउटलेट की स्थापना। PM सम्मान निधि से किसानों का समृद्ध हो रहा जीवन। प्रदेश में जैविक खेती की व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाने के साथ साथ जड़ी बूटी और सुगंधित पौध आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के द्वार खोल रही सरकार। प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा राज्य के किसानों को मिले, इसके लिए स्टेट मिलेट मिशन संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड के काश्तकार पहाड़ में प्रचलित परंपरागत खेती में आधुनिक तकनीकी ज्ञान को शामिल कर भूमि की उत्पादकता के साथ फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। काश्तकारों की मदद कर किसानों की आय और उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा रहा है। इस बार के कृषि बजट में कृषि को हाईटेक बनाने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि पर भी अभूतपूर्व रूप से फोकस किया गया है। आत्मनिर्भर प्राकृतिक किसान योजना में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 करोड़ रुपए से प्राकृतिक कृषि नमामि गंगा कॉरिडोर को शुरू किया जा रहा है और प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 2.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक कृषि के तहत विकसित किया गया है। प्रदेश के किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए धामी सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारानी खेती को नई ऊंचाई देने के लिए उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी मिली, तो वहीं फार्म मशीनरी बैंक में कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान भाइयों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है सरकार। एरोमा वैलियों के साथ साथ जैविक चाय बागान भी विकसित किए जा रहे हैं। पहाड़ के उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिलाने के लिए भी राज्य सरकार बढ़ा रही है कदम। समृद्ध हो किसान, खुशहाल हो प्रदेश, धामी सरकार का यही है मूल उद्देश्य। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। राजधानी देहरादून सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग आज बारिश का पूर्वानुमान किया था। देहरादून, हरिद्वार सहित कई पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। मसूरी, धनौल्टी में बर्फबारी के आसार, तो गढ़वाल, कुमाऊं में भी पारा गिर चुका है। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी के आसार हैं। उत्तरकाशी में मौसम खराब हो गया है। निचले इलाकों में बारिश, तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है।
वहीं उत्तरकाशी की बात की जाए तो उत्तरकाशी में कल से मौसम खराब चल रहा है। वहीं बात की जाए उत्तरकाशी के निचले इलाकों की तो यहां पर भी बारिश हुई और ऊंचाई वाले इलाकों में तो जमकर बर्फबारी हो रही है। इस सीजन की सबसे ज्यादा बर्फबारी मुखवा में और हर्षिल घाटी में हुई। वहीं गंगोत्री धाम में करीब 1 फीट बर्फबारी हो चुकी है। आज भी बादल छाए हुए हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ में एक के बाद एक कई गांव खतरे की जद में आ रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निचले इलाकों में बारिश तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। उत्तरकाशी में मौसम काफी खराब है। इस सीजन की सबसे ज्यादा बर्फबारी मुखवा में और हर्षिल घाटी में हुई है। वहीं गंगोत्री धाम में करीब 1 फीट बर्फबारी हो चुकी है। आज भी बादल छाए हुए हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी में मौसम कल से खराब चल रहा है। वहीं बात की जाए उत्तरकाशी के निचले इलाकों की तो यहां पर भी बारिश हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। इस सीजन की सबसे ज्यादा बर्फबारी मुखवा में और हर्षिल घाटी में हुई। वहीं गंगोत्री धाम में करीब 1 फीट बर्फबारी हो चुकी है। जोशीमठ विकास खंड के अंतर्गत आता है बिलागढ़ गांव, जो पंडित विद्वानों का गांव माना जाता है। हालांकि इस गांव में मात्र 40 से 45 परिवारों का आशियाना है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि अब बिलागढ़ गांव में भी शुरू हो चुका है दरारों का सिलसिला, जिस कारण यहां के पीड़ित परिवारों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। बड़ी बात यह भी है कि बिलागढ़ गांव जहां पर बसा है, ठीक उसी के नीचे से एनटीपीसी की कई सुरंगें निकलती है। यानी ये गांव ठीक एनटीपीसी की सुरंग के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ पर रहने वाले पीड़ित परिवारों का कहना है कि एनटीपीसी के द्वारा सुरंग के भीतर बड़े बड़े ब्लास्ट किए जाते हैं, जिस कारण पूरा गांव को खतरा बन चुका है और गांव में हर परिवार के घर में मोटी मोटी दरार पहुंच चुकी है। यहाँ मकान की क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हमारे नीचे से टंडल 2-2, 3-3, 4-4 टंडल आ चुके हैं और आपसे सर्व निवेदन है कि सरकार तक हमारी मांगे को पहुंचाने का कष्ट करें। और हमारे यहाँ तो बहुत ही क्षति। इस वक्त जन टीवी मौजूद है तपोवन के बिलागढ़ गांव में। जिस बिलागढ़ गांव की अगर हम बात करना चाहें तो बिलागढ़ गांव में अधिकांश पंडित विद्वान परिवारों का गांव माना जाता है। बड़ी बात तो यह है कि अब बिलागढ़ गांव भी खतरे की जद में पहुंच चुका है। यहाँ के पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनके घरों में भी मोटी मोटी दरार का आना शुरू हो गया है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये आप सामने देख सकते हैं। कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा दिखाएं वो सच। जो सामने देख सकते हैं एनटीपीसी का बैराज है और ठीक उसके ऊपर से आप देख सकते हैं तस्वीरों में टनल जा रही है एनटीपीसी की। और नीचे देख सकते हैं, अगर आप नीचे देखने की कोशिश करेंगे तो नीचे धौली गंगा बहती है। और बता दें कि इसी धौली गंगा के कारण पिछले वर्ष यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला था। यहाँ पर कई बेगुनाह मजदूर इस काल के काल में समा गए थे। उस वक्त वो वही टनल है और वही बैराज है, देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से। और ये सामने देख सकते हैं एनटीपीसी का टनल देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ के जो बिलागढ़ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि गांव के ठीक नीचे से कई टनल गुजरती है और आए दिन जिस कारण यहाँ पर जो ब्लास्ट होते हैं टनल के भीतर, जिस कारण पूरा खतरा बना हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मैं कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा दिखाएं बिलागढ़ गांव को। ये देख सकते हैं, ये सुंदर सा गांव बिलागढ़ गांव है। पंडित विद्वानों का गांव माना जाता है ये बिलागढ़ गांव। यहाँ पर करीबन 40-45 परिवारों का अपना खुद का आशियाना है। इनमें